These are some productivity tips to enhance your productivity from today। और वो क्या है, आज इसी के बारे में दोस्तों बात करेंगे। Let's start the video with the point 1, the productivity count। इमेजिन करके जरा देखिए उस ऑफिस को जहाँ सुबह पहुँचते ही आपको यह पता चले कि आपके डेस्क पर 50 फाइल्स पेंडिंग पड़ी हुई हैं और ईमेल खोलते ही डजन्स ऑफ ईमेल्स जो मोर इम्पोर्टेंट हैं पहले वाले से क्रमशः उस दौर से वो आए हुए हैं जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा कि किसे मैं पहले खोलूँ, किसे मैं पहले रिप्लाई करूँ, कहीं ये मिस ना हो जाए, वो मिस ना हो जाए। कितना ज्यादा हैफाजार्ड हो सकता है सब कुछ, है ना। इसी सिचुएशन को दोस्तों अवॉइड करने के लिए हमें रिवर्स काउंटिंग मेथड का यूज करना होगा, जिससे हम अपने सारे पेंडिंग वर्क का ट्रैक रखकर उसे प्रायोरिटी वाइज खत्म करके अपने काम से निश्चिंती पा सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, चूजिंग द मिडिल पाथ। जरूरी नहीं कि सिर्फ आलसी लोग ही प्रोडक्टिविटी को लेकर स्ट्रगल करें, बल्कि मेरे जैसे, आपके जैसे साधारण लोग भी प्रोडक्टिविटी का इफेक्टिवली मैनेज करके उसे अपने लिए यूज कर पाने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि हमें हर उस छोटे से छोटे एस्पेक्ट पर काम करने की आदत है और उसे एक्सेल करने में भी हमें उतना ही एफर्ट देने की आदत है जो शायद बहुत हद तक नीडेड भी ना हो, राइट। हमें बल्कि किसी भी प्रॉब्लम या सिचुएशन को एज अ होल देखना होगा। इसका सॉल्यूशन भी इसी पॉइंट में लाई करता है। अगर हम उसे एज अ होल देखेंगे तो बिगर रेंज में अगर हम चीजों को सॉल्व करेंगे तो उसका आउटकम हमें लार्ज स्केल पर दिखेगा, जिससे हमें एटलीस्ट अपने मन में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा जब हम दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ऑन अ बिगर पिक्चर रादर देन छोटी छोटी पीसेज में, बिट्स एंड पीसेज में उसमें एक्सेल करने की। ओके, कमिंग टू द पॉइंट 3, प्लान योर टाइम स्लॉट्स। अब भला ये क्या है? क्या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो एनी टाइम सिर्फ काम 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 के बारे में बात करते रहता है और वी आर लाइक बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ हो जाते हैं हम लोग, खुद इतने ज्यादा थके होते हैं और सामने से सिर्फ काम काम काम। या कोई वैसा इंसान जो पार्टी एनिमल हो, एनी टाइम पार्टी का भी मूड नहीं होता। सो वी हैव टू फाइंड अ फाइन बैलेंस बिटवीन दीज। मैंने क्या बोला? फाइन बैलेंस बिटवीन दीज। हमें जबरदस्ती किसी भी चीज को नहीं खींचना है और लोगों के सामने, और खुद वैसा बनना भी नहीं है। अगर आप वैसे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं कि यस आई एम लाइक दिस एंड आई एम गोइंग टू इम्प्रूव फ्रॉम टुडे ओनली। ठीक है, ये खुद से वादा करना है आपको। और अगर आप ऐसे नहीं हो, किसी ऐसे इंसान को जानते हो, तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर करनी है। कमिंग बैक टू द वीडियो, मेरा इस पे ऐसा मानना है दोस्तों, हम दिन के कुछ ऐसे टाइम स्लॉट्स को आइडेंटिफाई करके उसको इस तरह से है, जैसे अगर हमें कोई मैसेज का रिप्लाई देना हो, फिर हमें अपने लिए लीजर टाइम चाहिए हो या जस्ट अगर कुछ नहीं करना, रिलैक्स करना हो, तो वैसा टाइम स्लॉट पहले से फिक्स होना चाहिए कि यस दोस्त, मैं इतने देर काम करूंगा, इतने देर में चीजें खत्म करूंगा, होती है तो ठीक है, वरना मैं अभी आराम करूंगा, इसके बाद ही मैं कुछ देखूंगा। ये क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। और मेरे हिसाब से लाइफ में क्लैरिटी जो है ना, तो प्रोडक्टिविटी का मान के चलो सबसे बड़ा एस्पेक्ट में से एक है। ठीक है, अगर छोटा नहीं है ना तो सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, इसको सूनर और लेटर हर कोई रियलाइज करता है। कमिंग टू द पॉइंट 4, लर्न टू डेलीगेट। अगर किसी ऐसे काम में आपकी नीड है जहाँ स्क्रैच टू एंड सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शनिंग सब आपके ऊपर है, तो वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग ही लग सकता है। और क्या भला लगे आपको, क्योंकि उस सिचुएशन में आपको बर्नआउट होने की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा दिखती है। कोई भी बंदा यार अगर किसी चीज में स्क्रैच से एंड तक काम करेगा तो वो बर्नआउट हो जाएगा। आप हर चीज में अच्छे नहीं हो सकते, और अगर आपको लगता है तो आउटसोर्सिंग जो हमारी गवर्नमेंट कर रही है उसका यूज आपको करना पड़ेगा। इनिशियल स्टेजेस में नहीं बोलूंगा जब बजट कंस्ट्रेंट होते हैं, मगर जैसे आप ग्रो करने लगते हो, इनकम रेवेन्यूज स्ट्रीम्स आपकी बढ़ने लगती है दोस्तों, तो हमें चीजों को आउटसोर्स करना पड़ता है, क्योंकि देयर इज ऑलवेज समवन जो आपसे कोई काम बेटर कर सकता है। एंड व्हाई नॉट टू पे अ सर्टेन अमाउंट एंड गेट द सर्विसेज डन, है ना। वो आपके एनर्जी और टाइम को बहुत ज्यादा बचाता है। और प्रोडक्टिविटी में इसका कितना ज्यादा मल्टीप्लीकेशन होता है फैक्टर्स के टर्म में, मैं आपको इम्फेसिस नहीं कर सकता, क्योंकि ये खुद आप जब अप्लाई करोगे तब आपको पता चलेगी इस पर्टिकुलर चीज की इंपॉर्टेंस। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द टुडेज वीडियो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम बात की जाती है इसके बारे में, तो स्ट्रेट अगर मैं बोलूं, चेरिश योर डाउन टाइम। अब भला इसका मतलब क्या है? ये एक वैसा वक्त है दोस्तों जिस दौरान आप भले अपने कोई भी तरह के काम में इन्वॉल्व नहीं हो, आप शायद कुछ ऐसा कर भी नहीं रहो जो आपको लगे कि यार प्रोडक्टिव, पर उस मोमेंट में आप खुश हो, आराम करके अपने दोस्तों के साथ या परिवार वालों के साथ। यह चीजें कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की इस पोस्ट मॉडर्निस्ट सोसाइटी में, जिसकी इंपॉर्टेंस हर आर्टिकल और न्यूज़पेपर्स में आपको पढ़ने मिल जाती है, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी। जिस तरह का हमारा वर्क लाइफ बैलेंस होता जा रहा है, इन चीजों को दोस्तों इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं, चाहकर भी, राइट। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप मुझे लाइक करके अपना सपोर्ट दे सकते हैं, और उससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरा काम अच्छा लगा आपको। यूट्यूब का एल्गोरिथम कुछ और लोगों को ये रिकमेंड कर देगा शायद जो ज्यादा नीड में हो। अगले वीडियो में दोस्तों आपसे बहुत ही जल्द मिलूंगा एक शानदार वीडियो के साथ। अब तक अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आज आपको सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।